हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है इंटीग्रल डोमेन्स, डिवीजन, रिंग्स एंड फील्ड्स। इस सेक्शन में हम देखते हैं कि जो रिंग्स हैं वो कैसे डेवलप होते हैं विद स्पेशल कंडीशन से। तो हमने जैसे कंसीडर कर लिया कि हमारे पास कोई Z6 का रिंग है, उसका मॉड्यूल कितना है, 6 है। ठीक है, तो हम उसमें देखते हैं कि हमने कैसे कैसे इसको सॉल्व करना होता है। इसकी पहले डेफिनेशंस देखो आप बेटा एग्जाम्पल से। इसकी डेफिनेशन देखो। ज़ीरो डिवाइज़र, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट दोनों डिवाइज़र्स होते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमने कोई आर ले लिया, रिंग है, रिंग दो बाइनरी ऑपरेशंस पे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। उसमें से हम एलिमेंट ले लिया ए। अगर वो उसका लेफ्ट ज़ीरो डिवाइज़र होगा तो हमारे पास कुछ ऐसा बी एग्जिस्ट करेगा जिसमें हमारे पास ए बी किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के। ठीक है जी। अगर हमारे पास वो राइट ज़ीरो डिवाइज़र होगा तो हमारे पास कोई बी ए ऐसा एग्जिस्ट करेगा, बी नॉन ज़ीरो, जिसमें ए से प्रोडक्ट करें तो कितना आंसर आएगा, ज़ीरो। और हमारे पास नेक्स्ट है ज़ीरो डिवाइज़र। ज़ीरो डिवाइज़र है हमारे पास एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड द ज़ीरो डिवाइज़र इफ़ देयर एग्जिस्ट बी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो बिलोंग्स टू आर सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज इक्वल्स टू बी ए पास है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर ज़ीरो डिवाइज़र। एन एलिमेंट ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड a प्रॉपर ज़ीरो डिवाइज़र इफ़ देयर एग्जिस्ट बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो बिलोंग्स टू आर सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज इक्वल्स टू बी ए। ठीक है जी। तो ये हमारा होता है प्रॉपर ज़ीरो डिवाइज़र। जो ज़ीरो डिवाइज़र है उसमें ज़ीरो आर को बिलोंग करता है, इसमें हमारे पास कोई एलिमेंट नॉन ज़ीरो ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन देखो इसकी। A ring R is said to satisfy left-right cancellation properties if for all A, B, C belongs to R, A not equal to 0 and AB is equals to AC, respectively BC is equals to AC, सॉरी CA। अगर हमारे पास ए रिंग को हम लेफ़्ट और राइट कैंसिलेशन तब होल्ड करेंगे प्रॉपर्टीज़ में जब हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हो और बी ए इज इक्वल्स टू सी ए, तो इम्प्लाई क्या हो, बी इज इक्वल्स टू सी। ठीक है जी। इसके लिए आप फर्स्ट थ्योरम देखो। लेट आर बी अ रिंग देन द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्वलेंट। आर हैज़ नो ज़ीरो डिवाइजर्स, आर सेटिस्फाइड लेफ्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, आर सेटिस्फाइड राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास इसको जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इक्वलेंट है। इक्वलेंट है तो मतलब वन है टू होगी, टू है थ्री होगी, थ्री है तो वन होगी। ठीक है, ऐसे होता है। तो हमारे पास हमने ले लिया कि आर के कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है, तो हमने ए बी सी आर तीनों आर के एलिमेंट्स लिए। ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो सच दैट हमारे पास एक और क्या पार्ट है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है। ए कॉमन लिया, बी माइनस ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ से बी इज इक्वल्स टू सी आ गया, तो हमारे पास लेफ्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। नेक्स्ट हमने ले लिया कि सेकेंड इम्प्लाइज क्या है, फर्स्ट। इक्वलेंट शो करने तो एक है, दूसरा प्रूफ करना होगा, दूसरा है फर्स्ट प्रूफ करना होगा, दूसरा है तीसरा प्रूफ करना होगा, तीसरा है दूसरा। तो ऐसे हमारे पास ये रिलेशन बनता है इक्वलेंट का। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास आर जो है वो लेफ्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है तो हमने ए बिलोंग्स टू आर को ही ले लिया, रिंग का एलिमेंट ए जो नॉन ज़ीरो है। सिमिलरली हमारे पास कोई बी बिलोंग कर रहा है रिंग से जिसमें हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज इक्वल्स टू ए डॉट ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो हमारे पास बी भी किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो लेफ्ट कैंसिलेशन से अगर बी ज़ीरो के इक्वल आया तो दूसरा पार्ट देख लिया हमने, उसमें भी हमारे पास ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया। ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो नहीं सकता था तो हमने बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो ले लिया, तो उसका ए कोई नॉन ज़ीरो डिवाइज़र है। अगर नॉन ज़ीरो डिवाइज़र है तो आर के जो है वो सभी नॉन ज़ीरो डिवाइज़र्स होंगे। सिमिलरली आप सेकंड लेके थर्ड शो कर देना। अगर लेफ्ट प्रॉपर्टी है तो राइट तो कैंसिलेशन होगी। ठीक है, हो जाता है ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करना इजी हो जाता है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट देखो, a commutative ring R is called an integral domain, in short ID, if R has no proper zero divisors। ठीक है, अगर मैं इसकी कम्यूटेटिव रिंग होगा उसको इंटीग्रल डोमेन कहेंगे कब, जब R के नॉन प्रॉपर ज़ीरो डिवाइज़र हो। ठीक है जी, उसकी ये एग्जांपल दी हुई है, इंटीजर्स का सेट है, उसको रिंग शो कर दिया पहले, फिर वो हमारे पास बना। Next, for any positive integer n, the ring Zn of all integers modulo n is an integral domain if and only if n is a prime integer। ठीक है, तो आप देखो अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर n है, उसमें रिंग हमने ले लिया सभी इंटीजर्स का, तो इंटीग्रल डोमेन में हमारे पास तब होगी वो इंटीग्रल डोमेन मॉड्यूलो n की जब n कोई प्राइम नंबर होगा। तो इसके लिए आप इसका प्रूफ नहीं करना आपको, सिर्फ आपको इसकी थ्योरम की वो करनी थी, स्टेटमेंट करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास है, जो हमारी थ्योरम है, अ कम्यूटेटिव रिंग आर विद आइडेंटिटी
1 not equal to 0 is an integral domain if and only if the cancellation laws hold for the multiplication. कम्यूटेटिव रिंग R किसी आइडेंटिटी के साथ होगा इंटीग्रल डोमेन कब, जब हमारे पास कैंसिलेशन लॉ या मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करते हो. नेक्स्ट रिंग R with identity 1 not equal to 0 is called division ring or show field if every non-zero element of R is a unit. नेक्स्ट आप इसकी अदर डिवीजन रिंग की क्यू फील्ड की एग्जांपल्स देख लो. A ring with the unities in which all non-zero elements form a group under multiplication is called a division ring. ठीक है जी, नॉन जीरो एलिमेंट्स का कोई ग्रुप बने रिंग विद द यूनिटी तो वो हमारा क्या होगा, डिवीजन रिंग. नेक्स्ट कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड अ फील्ड. कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग को तो उसे हम फील्ड कहते हैं. ठीक है जी, इसके लिए आप एग्जांपल देखो. गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए डिवीजन रिंग विच इज़ नॉट अ फील्ड. हमने कोई डिवीजन रिंग कैसी एग्जाम्पल देनी है जो फील्ड नहीं होगी. तो हमने ले लिया आर अल्फ़ा बीटा माइनस ऑफ बीटा बार अल्फ़ा बार. फिर अल्फ़ा बार और बीटा बार क्या है, कॉन्जुगेट्स हैं अल्फ़ा और बीटा के. तो हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आर यूजुअल मैट्रिक्स में एक ले लिया तो हमारे पास ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी ये ले लिया. इसके सिमिलरली एक बी का ले लिया, ए प्लस बी को शो कर दिया. हमने पहले इसको रिंग शो करना है. हमने कोई डिवीजन रिंग की एग्जाम्पल दी थी तो डिवीज़न रिंग के लिए हमने पहले इसको आर रिंग शो कर दिया विद आइडेंटिटी. ठीक है, तो हम इसको नॉन कम्यूटेटिव शो करेंगे. नॉन कम्यूटेटिव को तो वो हमारा फील्ड नहीं बनेगा कि हमने अभी पढ़ा ना कि हमारे पास जो फील्ड की डेफिनेशन है उसमें हमारे पास कम्यूटेटिव डिवीज़न रिंग. अगर हम इसको नॉन कम्यूटेटिव शो कर दें तो फिर ये बनेगा हमारे पास फील्ड नहीं बनेगा. तो कम्यूटेटिव लिए हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, ए डॉट बी कर लिया, फिर उसमें आइडेंटिटी. नेक्स्ट हमने फिर दूसरी शो कर दी, दोनों इक्वल नहीं है तो कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं कर रही. ठीक है, कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं कर रही तो हमारे पास ये नॉन कम्यूटेटिव तो हो गया. नॉन कम्यूटेटिव हो गया तो हमने कोई जो लेट किया था ए प्लस आयोटा बी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में हमने इसको शो किया. देखो एक मिनट, हमने इसको शो किया कि ये हमारे पास क्या है, ए प्लस आयोटा बी ज़ीरो होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या सी प्लस, क्योंकि हमने आइडेंटिटी को देखना था उसके लिए 1 0 0 1 ऐसी वैल्यू होती है. ठीक है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो हो तो हमारे पास ऐसे कुछ कोई वैल्यूज़ हम ले लेंगे कि हमारे पास ये नॉन ज़ीरो बने. तो हमने अगर हमारे पास सारे एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो है तो उसकी कंडीशन ये अप्लाई होगी उनकी. अगर हम कॉन्जुगेसी देखते हैं ना तो हमारे पास क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर रूट. ठीक है, तो वो स्क्वायर रूट तो ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास ये कंडीशन रहेगी कि सभी का सम ज़ीरो आना चाहिए. तो उसके लिए हमने कहीं के लेट कर लिया जो क्या बनेगा, उसका इन्वर्स बनेगा, क्योंकि हम उसको नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को ले लिए, उसके इन्वर्स नॉन ज़ीरो ही होना चाहिए. अगर इन्वर्स ज़ीरो हो गया तो वो तो नॉन फाइनाइट हो जाएगा, तो वो चीज़ क्या हो, अनडिफाइन ही हो जाएगी. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा था तो हमने ले लिया कि आर जो है वो नॉन कम्यूटेटिव है तो वो फील्ड नहीं होगा. नेक्स्ट देखो इसका पार्ट, प्रूव दैट द सेट R is equals to AB is a field under the addition and multiplication of ordered pairs defined as AB plus CD, A plus C and B plus D. ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या है, AC माइनस BD BC प्लस AD. ये सम आप कर लेना, बहुत ईजी है. पहले एडिशन की प्रॉपर्टी सॉल्व करनी है, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन की शो करनी है, उसके बाद हमने इसको कम्यूटेटिव शो करना है, वो तो आप सिंपली कर लोगे. ठीक है, तो हमारे पास ये फील्ड बन जाएगा. सिमिलर सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको अच्छे से कर लेना. अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना. थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय.